Chapter 12, Ali Baba and 40 Thieves. This is a story is taken from Alif Laila's story. It tells us how greediness is harmful for us. In this story also, Marjina the maid servant saved Ali Baba and his family by thieves. अलिफ लैला एक वो है, स्टोरी का संग्रह है, कलेक्शन है। उसी में से एक स्टोरी है। इसमें बताया गया अली बाबा की एक मेड थी मर्जीना, उसके वो किस तरह से पूरी फैमिली को बचाती है, ये सब स्टोरी में आपको पता चलेगा। नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। Ali Baba was a poor man. He lived in a village with his wife. He earned his livelihood by selling dry goods. One day when he was cutting woods, he saw a band of 40 robots coming towards a cave. अली बाबा एक गरीब आदमी था जो लकड़ी काटकर अपनी पत्नी के साथ गांव में रहता था और लकड़ी काटकर उनको बेचकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसने देखा 40 चोरों का एक बैंड, ग्रुप, समूह, जो कि एक गुफा की तरफ जा रहे थे। He at once hid himself behind the leaves of the tree. उसने तुरंत अपने आप को छिपा लिया, उसको डर लगा कभी इसको देख ले और मार दे। The chief of the band alighted from his horse and said, "Open sesame." जो जो उनका सरदार था वो घोड़े से उतरा और बोला, "ओपन sesame." खुल जा सिम सिम। द डोर ऑफ द केव ओपन। गुफा का दरवाजा खुल गया। All the robots entered the cave and the robots the door of the cave closed itself. सारे उसके अंदर घुस गए और दरवाजा खुद बंद हो गया। After some time the door opened and the robots came out and went away from there. कुछ देर बाद दरवाजा खुला और सारे चोर बाहर आए और फिर चले गए। After this Ali Baba got down the tree and reached the cave. ऐसा करने के बाद, उनके जाने के बाद अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और गुफा में पहुंच गया। उसने सुन लिया था, उन्होंने बोला खुल जा सिम सिम, तो खुल गई होगी। अंदर पहुंचा, उसने क्या देखा? ही सेड, ओपन सिम सिम सी सेम। एट द डोर ओपन। वो दरवाजा खुल गया। अली बाबा एंटर द केव विदाउट डिले। अली बाबा ने बिना देर किए गुफा में प्रवेश किया। द डोर क्लोज्ड इटसेल्फ। और डोर खुद ही बंद हो गई। अंदर चले गए, खुद ही बंद हो गया। ऐसा ही चोरों के साथ हुआ था, वैसे ही अब हुआ। देर वॉज द ट्रेजर ऑफ द लूट बाय द रोबर्स। तो उन्होंने बहुत बड़ा खजाना बना रखा था जो कि रोबर्स ने लूट लूट कर लेके आए। अली बाबा कुड नॉट बिलीव हिज आई। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ही फिल्ड हिज पॉकेट्स एंड द बैग विद गोल्ड ऑर्नामेंट एंड ज्वेल। उसने अपनी जेब, बैग सब भर लिए उस सोने से। ही वॉज इन हरी। बहुत जल्दी जल्दी में उसने भरा। ही अटर्ड ओपन सीसम। और उसने याद करता रहा वो। एंड द डोर ऑफ द केव ओपन। ही केम बैक होम विद द ट्रेजर ही कुड ब्रिंग। अंदर की तरफ से भी उसने वही बोला, खुल जा सिम सिम, और उस सब सामान को लेकर वो आ गया। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू हिज ब्रदर कासिम हु वाज वेरी ग्रेडी। अगले दिन वो अपने भाई के पास गया, कासिम के पास, जो कि बहुत लालची था। ही बोरोड अ पेयर ऑफ स्केल्स फ्रॉम कासिम टू वे गोल्ड। उसने कहा कि भाई मुझे एक वो चाहिए, तराजू, अपना सोने को ना तोलने के लिए। Then he turned the scale. A gold coin stuck to the bottom of the scale. When Qasim wife saw it, she sent her husband to Ali Baba to know the mystery. फिर वो उसने उस सोना तोला, उनको वापस दे गया, और उसमें एक जो सोने का सिक्का था, एक मुद्रा थी या अशरफी थी, वो उसमें चिपकी रह गई। कासिम की पत्नी ने देखा और उसने अपने पति को बोला कि जाओ अली बाबा के घर जाओ, पूछ के आओ क्या माजरा है, ये कहाँ से आया है। Having heard about the mystery, Qasim decided to become the richest man of the world. He took a few bags and went to the cave with his asses. उसने उससे जब सारी कहानी सुनी, उसने भी कई बैग उठा लिए और पहुंच गया उस गुफा में। He said, "Open sim sim." The cave opened and he went in. चला गया अंदर और उसने देखा। He filled the bags with gold and jewels. उसने देखा सारा इतना गोल्ड और ज्वेलरी सब उसने अपने बैग में भर लिया। Out of greed, he was so excited that he forgot the phrase to open the door of the cave. और ये सब देख के वो इतना एक्साइटेड हुआ कि वो वाली लाइन भूल गया जिससे कि दरवाजा खुल जाता। आफ्टर ए while the robber came back and killed कासिम। कुछ देर बाद रॉबर्ट्स आए, उन्होंने वहां कासिम को देखा। उससे गेट तो खुला नहीं, वो अंदर ही रह गया। उन्होंने उसको मार दिया। द चीफ ऑफ द बैंड ऑर्डर्ड हिज मैन टू टेक द डेड बॉडी आउटसाइड द केव। और उन्होंने कहा कि इसको, डेड बॉडी को उठाकर बाहर फेंक दो। When Qasim did not return, his wife went to Ali Baba and told him everything. अब कासिम नहीं आया तो उसकी पत्नी अली बाबा के घर गई और उसको सब कुछ बताया।
अली बाबा वेंट एंड बोट कासिम्स डेड बॉडी, दे परफॉर्म हिज लास्ट राइट। अली बाबा समझ गया कि भाई वहीं गया होगा, वो वहां गया तो वहां बाहर पड़ी, उन्होंने उसकी डेड बॉडी देख के उसको उठा लाया, और उसके सारा जो भी डेथ होने के बाद जो किया जाता है ना राइट्स, जो उनके क्रियाक्रम वगैरह जो भी संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार, वो सब कर दिए। When the robots came back, जब रोबोट वापस आए, they found कासिम डेड बॉडी मिसिंग। अब उन्होंने देखा कि इसकी डेड बॉडी कहाँ गई, इसका मतलब कोई यहाँ पर आया है। They suspect that some other person also knew their secret। अब उन्हें लगा इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पर आता है और उनका सीक्रेट जान। The chief of the band went to the village and was successful in finding out कासिम हाउस। चोरों का सरदार गांव में गया और वो आसानी से ढूंढा, उन्होंने सबको ढूंढा। ही मेड ए क्रॉस एट द डोर। मरजाना वाज द मेड सर्वेंट और अली बाबा साल दिस। उन्होंने, उसका घर पता चल गया कि भाई ये व्यक्ति था कासिम जो कि मर चुका है, इसका मतलब ये वाला घर है। उसने उसके ऊपर एक क्रॉस बना दिया। मर्जीना एक सर्वेंट थी, मेड सर्वेंट थी अली बाबा की। उसने ये सब देखा कि भाई कुछ लोग आए हैं, वो दरवाजे पर क्रॉस बना के गए हैं। शी मेड ए क्रॉस एट द डोर ऑफ एवरी हाउस इन द सीक्रेट। अब उसने सभी घर पे एक क्रॉस बना दिया। वो क्रॉस इसलिए बना के गए होंगे कि रात को आएंगे, इनको मार देंगे, इन्हें हमारा सीक्रेट पता है। व्हेन द रोबोट्स केम द नेक्स्ट डे, दे फाउंड ए क्रॉस एट ईच गेट ऑफ द स्ट्रीट। अब रोबोट जब अगले दिन आए, उन्होंने सोचा अब हमें घर तो पता है ही, जाके उनको मार के आते हैं। तो देखा तो सभी पे क्रॉस बना हुआ है। द चीफ ऑफ द बैंड ऑफ रोबोट्स मेड ए प्लान। अब उसने एक प्लान बनाया। ही रीच्ड अली बाबा हाउस एज एन ऑयल मर्चेंट। उसने अली बाबा के घर गया, सरदार जी जो थे, और तेल का व्यापारी बनकर गया। ही रिक्वेस्टेड अली बाबा टू गिव हिम शेल्टर फॉर द नाइट। उसने कहा कि भाई मुझे आज रात यहीं रुक जाने। अली बाबा एग्रीड टू गिव हिम शेल्टर। अली बाबा तैयार हो गया कि भाई रुक जाओ, तेल का व्यापारी है, देर हो गई है इसलिए नहीं जा पा रहा है। उसने रोक लिया। ही कैरिड द जार ऑफ द ऑयल टू द कोर्टयार्ड विद द हेल्प ऑफ सर्वेंट। उसने अपने जो तेल का व्यापारी बन के गया था, जो तेल के जार थे, वो कोर्टयार्ड में रखवा दिए सर्वेंट की सहायता से। मर्जीना रिक्वायर्ड सम ऑयल टू लाइट द लैम्प। मर्जीना को, जो उनकी मेड थी, उसने उसको तेल की जरूरत पड़ी। सो शी लिफ्टेड द लिड ऑफ जार। उसने देखा, एक उसका ढक्कन उठाया एक जार का। तो शी हर्ड समवन सेइंग, शुड आई कम आउट चीफ। तो जैसे उसने एक का ढक्कन उठाया ना, जिसमें वास्तव में तेल था, एक में तो वास्तव में तेल होगा, बाकी सब में तेल नहीं था, क्या था पढ़ेंगे अभी। तो आवाज आई, क्या मैं बाहर आ जाऊं। मर्जीना सेड टू हरसेल्फ, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अब उसको डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है। शी पोर्ड हॉट ऑयल इनटू द ऑल जार इन विच द रोबोट्स वर हिडन। उसने क्या करा, गरम तेल करके सभी जार में डाल दिया। ऑल द रोबोट्स वर किल्ड एक्सेप्ट द चीफ। तो सारे जो मर गए, चीफ बच रहा है अभी केवल। मर्जिना सर्व द चीफ विद द फाइनेस्ट डिशेज एंड परफॉर्म डांस फॉर हिम। अब उसको समझ में आ गया कि भाई ये तो गड़बड़ है, इतने सारे लोगों को लेके आया है, छुपा रखा है जिसने अंदर। तो उसने उसको अच्छा सा खाना बनाया और डांस किया ताकि वो उससे इधर उधर ध्यान ना भटके। देन ऑल ऑफ ए सडन शी किल्ड हिम विद ए ड्रैगन। और अचानक उसने अपने कपड़ों में से वो छुपा के रखी थी तलवार, उससे उसको मार दी। आफ्टर दिस क्लेवर मर्जीना टोल्ड अली बाबा एवरीथिंग। अब मर्जीना ने अली बाबा को सारी बात बताई। अली बाबा थैंक्ड। अली बाबा को समझ में आया कि भाई इसने तो वास्तव में हम सबकी जान बचाई है। वो प्लानिंग करके आए थे कि रात को यहीं रुकते हैं, फिर इन सबको मार देंगे, और यदि इन्होंने हमारा कुछ सोना वोना लिया होगा तो वो भी ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही जो उनकी सर्वेंट थी, मेड सर्वेंट, उसने सारा उनका पता लगा लिया और ये सब खत्म कर दिया उनका प्लान, साथ ही उन सबको मार दी। वर्ड मीनिंग, अली बाबा अर्नड हिज लिविंग बाय selling goods. Qasim was very greedy. Margina was the maid servant of Ali Baba. At once the door opened. Ali Baba entered the cave without delay. The cave opened and he went in. The chief of the band of robbers made a plan. There is something wrong. Ali Baba was a rich man. No. The soldier came towards the cave. No. There was the treasure of loot by the robbers in the cave. Yes. Qasim took a trunk and went to the cave with his horse. No. Qasim forget the phrase to open the door of the cave. Yes. See answer key for this. Change the sentence into interrogative. इंटरोगेटिव एक सिंपल सेंटेंस होता है, जब कोई बात कही जाती है, कोई स्टेटमेंट होता है, यदि उसमें नोट लग जाता है तो नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और तीसरे होते हैं इंटरोगेटिव,
इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाता है। जिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है उसको ही शुरू में रख के उसको हम इंटरोगेटिव बना सकते हैं। द बेबी वाज लाफिंग इन द क्रेडल, वाज द बेबी लाफिंग इन द क्रेडल। और इसका क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं, व्हाट वाज द बेबी डूइंग इन द क्रेडल। द मदर वाज कुकिंग फूड, वाज द मदर कुकिंग फूड क्वेश्चन मार्क। और ऐसे भी बना सकते हैं, व्हाट वाज द मदर डूइंग। ही इज ईटिंग मील, इज ही ईटिंग मील क्वेश्चन मार्क। व्हाट ही इज डूइंग, वह क्या कर रहा है। राहुल इज लाफिंग, इज राहुल लाफिंग, व्हाट इज राहुल डूइंग। रवि इज वीपिंग, इज रवि वीपिंग, व्हाट इज रवि डूइंग क्वेश्चन मार्क। सब में लगाएंगे। Look at the picture and write at least 10 lines about the scene. See the picture, write 10 lines here. Okay. Ask your teacher to tell a story in class in Hindi. Now you all will write it English and show to your teacher. मैम आपको एक स्टोरी सुनाएंगी और उसको आप इंग्लिश में लिखने का ट्राई करेंगे। ओके, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।